नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिभ्रद श्लोक 11। बिभ्रद वेणु जठर पटयोः श्रृंग वेत्रे च कक्षे। इसको एक साथ गाइए। बिभ्रद वेणु जठर पटयोः श्रृंग वेत्रे च कक्षे। वामे पाणौ मशीण कवलम् तत्फलाङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृद हाष्टयन्नर्मभिश्वैः। स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोबालकेनि। गाई दो चार बार। बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः श्रृंग वेत्रे च कक्षे। वामे पाणौ मशीण कवलम् तत्फलाङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृद हाष्टयन्नर्मभिश्वैः। स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोगबालके। बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः श्रृंग वेत्रे च कक्षे। वामे पाणौ मशीण कवलम् तत्फलाङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृद हाष्टयन्नर्मभिश्वैः। स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोगबालके। बिभ्रद धारण किए हुए थे वेणु बांसुरी को। जठर पटयोः पेट पर बांधे हुए दोनों कपड़ों के बीच। श्रृंग वेत्रे श्रृंग और वेत च और कक्षे कोख में। वामे पाणौ बाएं हाथ पर मशीण कवलम दही भात का कवर। तत्फलानी उसके अनुकूल फल अर्थात अचार। अंगुलीसु अपने अंगुलियों की संधि में रखे थे। तिष्ठन बैठे हुए। मध्य गोप मंडली के बीच में। स्वपरिसुहृद
अपने चारों तरफ बैठे हुए अपने मित्रों को हास्यन हंसा रहे थे। नर्म भी अनेक नर्मों द्वारा, मजाकों द्वारा स्वयं अपने स्वर्गे लोके मिशति, सारा स्वर्ग लोक देख रहा था, अर्थात स्वर्गवासी देवता देख रहे थे। बुझे भगवान भोजन कर रहे थे। यज्ञ भूख, जो यज्ञों के भोक्ता हैं, बाल केली, परंतु खाते समय भी बाल्य लीलाएं कर रहे थे। अर्थात बीच में कभी उठ करके नाचने लगते थे, गाने लगते थे। भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, एवं वत्सपेशु, गोप बालकों के भुंजानेशु, भोजन करते समय अच्युतात्मसु, जिनका चित्त अच्युत में, कृष्ण में अविष्ट था, उस समय वत्सा, वत्सगण अंतर्वने, वन के भीतर, दूरम दूर, विवेशु प्रविष्ट हो गए। तृणलोभिता, हरी हरी नई घास के लोभ में। तान दृष्टवा, यह देखकर भय संत्रस्तान, भय से त्रस्त गोप कुमारों से पूछे, बोले, कृष्ण, भगवान कृष्ण, अस्य भी भयम, इस जगत के भय स्वरूप महाकाल को भी भय देने वाले मित्राणी, हे मित्रों, आसात भोजन से मां विरमता, विराम मत लो, अर्थात तुम लोग खाओ। यह इस स्थान पर आने से लाऊंगा वत्सकान, वत्सों को, अहम, मैं अकेले वत्सों को ढूंढ करके लाऊंगा। मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, सब लोग भोजन करो। इति उक्त्वा, यह कह करके अद्री पर्वत में, गिरिराज गोवर्धन में, दरी गोवर्धन की गुफाओं में, कुंजा कुंजों में, गह्वरेषु घने वन में, गह्वर वन में, आत्मवत्सकान अपने बछड़ों को
सभी बचनों को भगवान अपना ही समझ रहे थे, तो अपने बचनों को विचिन्वन खोजते हुए भगवान कृष्ण परम ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण सपाणी कवलम हाथ में दही भात का कवर लिए हुए जयौ गए। भगवान श्री कृष्ण की भोजन लीला के समय क्या झांकी है, इसका वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्ष। भगवान बांसुरी को अपने कमर में खोस लिए। दो वस्त्र है जठर पटय, एक तो काछनी पहने हैं और ऊपर से कोई गमछा बांध लिए। तो उन दोनों वस्त्रों के बीच में बांसुरी है। बांसुरी को कभी छोड़ते नहीं थे श्री कृष्ण। उनको बहुत भय लगता था कि कहीं भूल जाएगा वेणु, या कोई चोरी कर लेगी गोपी। गोपियां हमेशा चिढ़ती थी बांसुरी से और चुराने के फेर में रहती थी। इसीलिए वेणु को जठर पटय बिभ्रत कमर पर बांधे हुए दोनों वस्त्रों के बीच में खोस लिए। श्रृंग वेत्रे च कक्ष, सिंह है बाजा बजाने के लिए और बेंत बछड़ों को हाँकने के लिए। बहुत सुंदर बेंत और सिंह को कोख में बाईं भुजा के नीचे दबा करके रखें। और बामे पाड़ऊ बाएं पाणी पर हाथ पर मसृण कवलम बिल्कुल आर्द्र रस से आर्द्र घी और दही से तर कवर रखें। तत् फलानी और उस दही भात के समय खाने लायक उपयुक्त अचार भी रखें। अचार कहाँ है? भगवान के अंगुलियों में, अंगुली ऐसे दबा करके रखें, नीचे ऐसे दबा कर रखें बाएं हाथ पर। और कभी कभी अचार बीच में खा लेते हैं, निकाल करके चीख लेते हैं और फिर खोस लेते हैं। तत्फलानी अंगुलीसु, क्या फल? सनातन गोस्वामी जी कहते हैं जंबीर मतलब नींबू का अचार और अदरक रखें, अदरक के अचार, नींबू अदरक आदि और करील वगैरह। करील फल ब्रज में बहुत मिलता है, तो उसको अंगुली में खोसे हैं, दही भात का कवर लिए हैं। भगवान जल्दी में बछड़ों को खोजने के लिए चल दिए।
और सबको कहे कि आप लोग खाओ, कोई साथ नहीं चलेगा। वे सखा ऐसे नहीं थे जो श्री कृष्ण के बिना खा लें, पर श्री कृष्ण का ये हठ था, उनकी इच्छा थी कि वे अकेले जाएं, इसलिए बच्चे बैठे रह गए। कृष्ण इनके प्राण हैं, कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, एक मिनट भी। पर भगवान की जैसी इच्छा होती है वो करा लेते हैं, अपनी लीला शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से। भगवान बच्चों को रोक दिए यहाँ जमुना जी के तट पर, और स्वयं बछड़ों को खोजने चले। भोजन कर रहे थे, पहले तो सभी बच्चों के बीच में बैठे थे। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो, यहां से अपने चारों तरफ बैठे हुए समस्त बच्चों को हंसा रहे थे, स्वयं नर्म भी। ऐसे ऐसे मजाक करते थे जो वही कर सकते हैं, दूसरे उसमें निपुण नहीं है। स्वर्गे लोके मिशति, और सारा स्वर्ग उमड़ करके देख रहा था आकाश में। यज्ञ भोक्ता भगवान भोजन कर रहे हैं गोप मंडली में, ग्वालों के बीच में। कभी इस तरह का आनंद पूर्वक भोजन भगवान ने यज्ञों में नहीं किया। यज्ञों में विविध मंत्रों से भगवान को बुलाया जाता है, तो सभी देवता भी आते हैं, देवताओं को बुलाया जाता है। ब्रह्मा जी आते हैं, वरुण देव आते हैं, इत्यादि सभी देवता आते हैं, और भगवान आते हैं, उसमें बैठते हैं यज्ञ में समस्त देवताओं के बीच में। लेकिन देवता लोग देख रहे थे कि इतना आनंद में भगवान कभी नहीं रहते हैं, जितना गोप कुमारों के बीच में आनंद से खा रहे हैं, और बीच में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बीच में हंसा रहे हैं। ऐसे यज्ञ में नहीं खाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण लोग बुलाते हैं भगवान को, यह गच्छ, यह तिष्ठ, यह गृहाण, इदम गृहाण। हे भगवान, आप आइए यहाँ यज्ञ में, यहाँ बैठिए, आसन देते हैं। यज्ञों से पवित्र किया हुआ आसन, मंत्रों से उस आसन बना करके भगवान बैठ जाते हैं। सोने के आसन पर, दिव्य आसन पर हम खाने लगते हैं। खाते हैं तो हंसते कभी नहीं है, और यहाँ पर खूब हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, और अपने सखाओं का उच्छिष्ट भी खा रहे हैं, छीन छीन करके खा रहे हैं, और बीच में उठ करके गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो यज्ञ में भगवान भोजन करते हैं समस्त देवताओं के साथ, और ये वृंदावन में नीचे बैठ करके घास पर, जमुना जी के तट पर, और गोपों के साथ, गोप बालकों के साथ खा रहे हैं। इसकी बहुत बढ़िया झांकी नारायण भट्ट ने अपने नारायणीयम में लिखा है। सुखासनम प्रिय गोप मंडले मखासनाथ प्रिय देव मंडले। देव मंडल में भगवान खाते हैं मखासन, मख भोजन, यज्ञ भोजन। तो उससे कई गुना अधिक ये गोप मंडल
गोप कुमारों के बीच में खा रहे हैं, तो ये सुखासन है, वो मखासन है, ये सुखासन, सुख का भोजन, बहुत सुखी है। इसीलिए बीच में सुखदेव गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं, यज्ञ भोक्ता श्री भगवान खा रहे हैं, पर बाल लीला में लगे हुए हैं। खाते समय भी हंसना, ठिठा करके हंसाना, भगवान कभी यज्ञ में नहीं करते हैं। वहां तो गंभीर रूप से बैठे रहते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी हंसाते नहीं है, न हंसते हैं। और नाच करने की तो बात ही बहुत दूर है। यानी यहाँ खाते खाते तब तक ठिठक करके नाचने लगते हैं। याद आ जाती है कोई बात, गाने लगते हैं। और कोई कहने वाला नहीं है कि बैठ जाओ, बल्कि वो लोग भी खड़े हो जाते हैं, मित्र भी, और वो भी नाचने लगते हैं। ये बाल के लिए शब्द द्वारा सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। स्वर्गे लोके मिशति, स्वर्ग लोक देख रहा है, मतलब स्वर्ग के देवता सब देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, जब कभी कहीं भीड़ जमती है तो यदि यह कह दिया जाए कि सारा उत्तर प्रदेश देख रहा था या सारा भारत देख रहा था, इसका अर्थ है कि भारतवासी देख रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे थे। तो सारा स्वर्ग देख रहा है, इसका अर्थ है स्वर्गवासी देवता सब देख रहे हैं। जिस देव समाज में श्री ब्रह्मा जी भी थे, तो और अधिक महिमा देखने के लिए और लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी की इच्छा हो गई। ब्रह्मा जी भक्तों में सबसे बड़े हैं, तो उनको ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है कि भगवान इस तरह से जमुना जी के तट पर भोजन लीला कर रहे हैं, मेरा मैं एक और दृश्य देखो क्या करते हैं। इनके ये बछड़ा लेने के लिए गए हैं, खोजने के लिए, तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से खोज रहे हैं, किस तरह से सखाओं को खोज रहे हैं। ये देखने के लिए वे सुधा दी। इसके बाद वह श्लोक है, अम्भो जन्म जनी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी का नाम रख रहे हैं अम्भो जन्म जनी। जल से जन्म हुआ तो होता है कमल का, कमल से जन्म हुआ है ब्रह्मा जी का, तो दोनों जड़ हैं, जल भी जड़ है और कमल भी जड़ है। तो इस वंश में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, जड़ वंश में, इसलिए कुछ तो जड़ता आएगी, वंश परंपरा का असर तो होगा ही। सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं, कुछ असर तो होगा ही। अगर मूर्ख पितामह है और पिता भी जड़ है, मूर्ख है, तो मूर्खता तो आएगी। तो ब्रह्मा जी का पितामह तो जल है और पिता है कमल, इसलिए इनमें जड़ता आ गई। चोरी किए, इतना बड़ा विद्वान, 4 वेदों का वक्ता,
सत्यलोक निवासी, सत्यलोक में रहने वाला, और आकर के वृंदावन में चोरी किया। और किसकी चोरी? बछड़ों की चोरी और गोपों की चोरी। इसीलिए सबसे पहले बोल रहे हैं अम्भो जन्म जनी, जल से जन्मे हुए कमल से जिसका जन्म हुआ है। अम्भो जन्म जनी तदंतर्गत, ये अवसर पाकर जब श्री भगवान गए खोजने के लिए बछड़ों को, भगवान अम्भो जन्म जनी तदंतर्गत अवसर पा करके ब्रह्मा जी नित्वा अन्यत्र बछड़ों को लेकर के गुप्त स्थान में कर दी, बहुत बिहड़ वन में। और भगवान जब जमुना जी के तट से गए तो यहाँ से फिर बच्चों को भी हर लिए। यद्यपि भगवान के सखा सभी स्वरूप शक्ति के अधीन रहते हैं, ब्रह्मा जी का प्रभाव नहीं चलेगा, लेकिन ये भगवान की ही इच्छा थी। उनकी इच्छा शक्ति को कौन टाल सकता है? उनकी लीला शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों ने साथ दिया और ब्रह्मा जी चुराने में समर्थ हो गए। तो श्री भगवान बछड़ों को खोजने लगे, पर्वत की गुफा में, कुंजों में, गह्वर में। तो क्वाप्य अदृष्टवा, कहीं भी नहीं देखे। बहुत प्रयास किए, ढूंढे, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, फिर दक्षिण से उत्तर, कई बार कई राउंड घूमे ब्रज में, 84 कोस में। पश्चिम में जाते थे कभी कामवन के तरफ, तो फिर लौट कर आते थे पूरब में, वहां दाऊ जी के तरफ। सब जगह बहुत हैरान होते थे, बड़ी चिंता में थे। क्या भगवान को पता नहीं था? नहीं। पता होता तो इतने हैरान क्यों होते? ये भगवान की लीला शक्ति है, भगवान को अज्ञ बना देती है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, विश्ववेत्ता श्री भगवान को अज्ञ, बिल्कुल अनजान व्यक्ति बना देते, अज्ञ बना देते। भगवान आनंद घन हैं, लेकिन वे भी मां जसोदा के भय से रोने लगे। जो काल को भी भय देने वाले हैं, उनको भी भय हो गया है उखल बंधन के समय। तो जो सर्वज्ञ हैं, विश्वविद, विश्व के कण कण की बात जानते हैं, यहाँ तक कि भविष्य में क्या होने वाला है इसको भी जानते हैं, और भूतकाल की सब बातें जानते हैं, क्या क्या हो चुका है। पर इतना पता नहीं है कि बछड़े कहाँ हैं। बछड़ों को ब्रह्मा जी हर लिए और वे इस स्थान पर रखे हैं, इस बात का पता नहीं पड़ा। खोज रहे हैं अज्ञ व्यक्ति की तरह। भगवान की ऐसी लीलाओं पर ही भक्तों का ज्यादा ध्यान जाता है। अगर वे सर्वज्ञ होते, सर्वज्ञ रहते हैं, सब जानते हैं, तो उस समय जो लीला करते हैं
वह उतनी मनोहर नहीं होती जितना अज्ञ बनकर करते हैं। वत्सान्वेषण लीला कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और भगवान की जो मुख मुद्रा हो रही है उस पर अधिक ध्यान गया है सुखदेव गोस्वामी का। गुफा में झांक झांक कर देख रहे हैं, वृक्षों के ओट में देख रहे हैं। वे सोचते हैं बछड़े हमारे विरह में शायद हमको देख रहे होंगे। जब बछड़े नहीं मिले तो भगवान फिर लौट आए जमुना जी के किनारे पुलिन पर। तो यहाँ देखे तो बच्चों का कोई पता नहीं था, गोपों का। तो और अधिक चिंता हुई, हमारे मित्र सखा सब कहाँ गए। कोई सामान नहीं था। कोई पता नहीं था गोप कुमारों का। तो नाम ले लेकर के पुकारने लगे कुछ दूर जाकर, हे श्रीदाम, हे मधुमंगल, हे सुवर्ण, तुम कहाँ हो। बहुत जोर जोर से पुकार रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब वे दौड़ करके फिर जाते हैं कुंज में, दरी में, गुफा में, और गुफा में जाकर के गिरिराज जी के वहां पुकारते हैं, हे श्रीदाम, हे सुबल इत्यादि कह करके पुकारते हैं। मैं बहुत देर से तुम लोगों को खोज रहा हूँ, कहाँ गए। भगवान पे भ्रम हो रहा है कि शायद हमको खोजने के लिए वे लोग निकल गए, पर वे तो ब्रह्मा जी की माया से मोहित थे। तो प्रश्न होता है कि भगवान किसकी माया के मोह में है, उनको क्यों नहीं पता है। भगवान अपनी ही माया के बस में है। अज्ञता शक्ति नहीं जान रहे हैं कि ब्रह्मा चुरा लिए हैं, किसी के प्रभाव से नहीं, अपने ही प्रभाव से, स्वरूप शक्ति से। वे एक ही साथ सर्वज्ञ भी हैं, पर अज्ञ बन जाते हैं लीला शक्ति से। तरह खोज रहे हैं। जब कहीं भी नहीं मिले सखागण तो और जोर जोर से पुकारने लगते हैं, चाहे ऊंचे टीले पर चढ़ करके पुकारते हैं, हे श्री दाम। हमें तो बोला नहीं जा रहा है, बहुत जोर से भगवान बोलते हैं। पर कहीं उत्तर नहीं मिला। भगवान की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब वे गिरिराज जी के ऊपर एक वृक्ष का सहारा लेकर रोने लगे। अब मैं कैसे रहूंगा, किसके साथ खेलूंगा। भगवान है सोचने लगे। इतना अज्ञ हो गए। इस तरह से रोते रोते सूर्य भगवान ढल गए, शाम होने को आई।
भगवान ने देखा कि अब अंधेरा हो जाएगा, फिर भी कहीं भी बछड़ों का और गोपों का पता नहीं लगा। तो अकस्मात उनकी सर्वज्ञता शक्ति उदित हुई और वे जान गए कि ये ब्रह्मा का काम है और बछड़े यहाँ पर हैं, चुराए गए, गोप सखा चुराए गए, क्योंकि भगवान विश्ववित्त हैं, विश्व स्रष्टा हैं, विश्व की सृष्टि करने वाले सबसे मूल पुरुष हैं कारणोदक साई विष्णु। उनके भी कारण हैं, सर्व कारण कारण कृष्ण। तो वो जान गए कि ब्रह्मा ये लीला देखने के लिए बछड़ों को अंतर्हित किया है। ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए भगवान अज्ञता की लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी सब देख करके बहुत खुश थे। भगवान का रोना, भगवान का खिन्न मुख देख करके ये सुखी हुए थे। ये फिर ब्रह्मा जी को सुखी करने के लिए और ब्रज की गौओं को और गोपियों को सुखी करने के लिए भगवान तुरंत विचार किए और दोनों बन गए, बछड़े भी बन गए और गोप कुमार भी बन गए। क्वाप्य दृष्टांतर विपिने वत्सान पालंश्च विश्ववित्त। जब भगवान ने कहीं नहीं देखा, अंतर विपिने वन में कहीं भी नहीं देखा, वत्सान पालंश्च वत्सों को और उनके पालकों को, गोपों को कहीं नहीं देखा, जबकि विश्ववित्त हैं, विश्व में सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। पर ऐसे श्री भगवान कहीं भी बच्चों को नहीं देख ले, कहीं भी बच्चों को नहीं देख ले। जब सर्वम विधि कृतम कृष्ण सहसा व जगाम, तो सब कुछ ये सब किया गया है ब्रह्मा के द्वारा। विधि कृतम सहसा अवजगाम, अकस्मात जान गए, उनकी सर्वज्ञता शक्ति प्रकट हुई और भगवान सब देख लिए कि ब्रह्मा किए हैं। किस लिए किए हैं? मंजू महिमा देखने के लिए, भगवान की सुंदर महिमा विशेषता को देखने के लिए सब किए थे। सर्वम विधि कृतम, विधि के द्वारा किया गया है। ब्रह्मा जी का एक नाम ही है विधि, चूंकि वही सब विधान करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इसको विधि बना दिया तो अब निषेध नहीं करूंगा, जो किया सही किया। हरीश्वरी जी कहते हैं कि इसको विधि बना दिया है तो अब निषेध नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी को डांटने की लीला नहीं किए। ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि भगवान यदि बछड़ों को पकड़ लें, हमारी चोरी को जान जाए तो हमको डांटेंगे। तो ठीक है, डांटेंगे, वो भी एक लीला होगी, देख लूंगा। लेकिन डांटने की बात तो दूर रही, भगवान और लीला करते हैं। यहाँ से कथा चालू कर रहे हैं सभी। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातॄणां च कस्य च
उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः ततः तब कृष्णः परब्रह्म श्री भगवान मुदम कर्तुम सुख देने के लिए तन्मातॄणाम उन बछड़ों की माताएं गायों को और गोपों की माताएं गोपियों को तन्मातॄणाम मतलब बच्चों की माताओं को और बछड़ों की माताओं को च और कस्य च इसके साथ ही ब्रह्मा जी को मुदम कर्तुम आनंद देने के लिए उभयायितम बछड़े और गोप कुमार दोनों आत्मानम दोनों के रूप में अपने को चक्रे प्रकट करती है। विश्वकृत जो विश्व का निर्माण करते हैं उनके भी ईश्वर परम नियंता तो श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए और गोपियों को आनंदित करने के लिए सुख देने के लिए और ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए उभयायितम दोनों बन गए बछड़े बन गए और गोप वृंद बन गए। तुरंत प्रकट करती क्षण भर में क्योंकि भगवान विश्व सृज्या नाम विश्व का निर्माण करने वाले जितने लोग हैं सबके ईश्वर हैं। विश्वकृत ईश्वर विश्व का निर्माण करने वाले में सबसे प्रधान है भगवान कारणोदक साई, उसके बाद गर्भोदक साई है, क्षीरोदक साई और क्षीरोदक साई के बाद श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद कुछ देवता हैं, इसके बाद ऋषि मुनि बड़े बड़े उन्होंने इस विश्व का निर्माण किया है और उसके बाद तो बहुत छोटे छोटे मनुष्य हैं। इसके बाद अब इस समय हम लोग देखते हैं कुछ इंजीनियर हैं तो विश्व में कुछ वस्तुओं का निर्माण किए, पर संपूर्ण विश्व की वस्तुओं का निर्माण कारणोदक साई भगवान करते हैं, पर उनके भी ईश्वर श्री कृष्ण हैं, उनके भी मूल कारण। जस्यैक निस्वस्त काल मथावलंब जीवंत लोम दिलजा जगदन्नाथ विष्णु महान सही जस कला विशेष। ऐसे महान विष्णु जिनकी कला है कारणोदक साई, जिनके अंश हैं, उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन। तो इनके लिए ये खेल खेल में संभव है कि बछड़े बन गए और गोप सखा बन गए। किस लिए? गौओं को सुख देने के लिए, गोपियों को सुख देने के लिए, अपनी माताओं को और श्री ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए।
ब्रह्मा जी यही देखना चाहते थे, मंजू महिमा। वो कुछ और देखना चाहते थे लीला, लेकिन भगवान ने उनको ये दिखाया। गौओं के मन में बहुत अभिलाषा रहती थी कि कृष्ण हमारा पुत्र बने। कभी कभी कृष्ण मुख लगा करके गौओं का दूध पीते थे, पर उनको अभिलाषा थी कि हमारा बेटा बन करके पिए। तो उन गौओं की अभिलाषा को पूरी करना। और गोपियों के मन में अभिलाषा होती थी कृष्ण हमारा पुत्र बने। मातृ स्नेहवती गोपियों के मन में ये भावना आती थी। गोपियां यदि कृष्ण को गोद में लेकर के खिलाती थी, कुछ खाने को देती थी, दूध पिलाती थी, पर फिर भी अभिलाषा बढ़ती जाती थी, हमारा पुत्र बने कृष्ण। कृष्ण यदि पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। सभी गोपियों के मन में इच्छा होती थी जो मातृ स्नेह से युक्त थी। तो उन गोपियों की तन्मात्री नाम उन सखाओं की माताओं का प्रिय करने के लिए श्री भगवान बन गए। सुबल की माता थी, सबकी माता श्रीदाम की माता थी, मधुमंगल की माता थी। तो उन माताओं का प्रिय करने के लिए भगवान सखा के रूप में हो गए और बछड़े के रूप में हो गए। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातॄणाम चकस्य च उभयायितम आत्मानं चक्रे विश्वप्रदीश्वरा। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी फिर गाते हैं। 3 बार गाए हैं बड़े बड़े छंद में। हरे कृष्ण। जावद्वत्सपवत्स काल्पक वपुः यावत्कराङ्घ्रादिकम् यावज्जष्टि विषाणवेणुतलसी यावद्विभूषाम् यावत्सपवत्सकाल्पकवपु यावत्कराङ्घ्रादिकम् यावज्जष्टिविषाण्डवेणुदलसी यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिभयो यावद्विहाराधिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदच सर्वस्वरूपो बभौ। जावत जितने और जैसे, वत्सप बछड़ों का पालन करने वाले,
गोप वृंद थे, वत्सका और जितने बछड़े थे जिस रंग के थे, कोई उजला, कोई लाल, कोई काला, जैसे थे वैसे भगवान बन गए। विषाण वेणु दल सिंह, गोप सखा जैसे सिंह लिए थे, वासुरी दल जैसे पत्ते बांधे थे, सीख जैसा सीख लिए थे, ठीक सब बन गए भगवान। यावत उनकी जैसी विभूषा, अलंकार, अंबरम, वस्त्र, यावत जष्टि उनकी जैसी छड़ी थी, बेंत था, विषाण वेणु दल से, जावत छील जिसका जैसा स्वभाव था, जैसे बोलते थे, कंठ स्वर अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करते थे, जैसे चलते थे, जैसे गाते थे, वैसा सब कुछ बन करके भगवान ने ब्रज में प्रवेश किया। सर्वम विष्णुमयम, वेद कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब कुछ विष्णु है। ये संसार में जो भी वस्तु है वह विष्णु की शक्ति का प्रकाशन है। अतः विष्णु के अलावा और कोई वस्तु नहीं है। यह वेद का वाक्य अंगवत संपूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ, सच्चा हो गया। यही संसार में जो कुछ है सब भगवान से निकला है, भगवान ही इन वस्तुओं के रूप में है। परंतु भगवान में और इस जगत में बहुत अंतर है। पर जब ब्रज में भगवान अपने को प्रकट किए तो उन गोपों में, बछड़ों में और ओरिजिनल श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं था। तो आज ही वेद का वाक्य सच्चा हुआ। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा जगत विष्णुमय है। तो ब्रज में सखाओं के बीच, बछड़ों के बीच जो कुछ भी है, विभूषा, अंबरम, उनको जो गहने लगाए गए थे वे सब भगवान, और कपड़े पहने थे वे भी भगवान। जैसे वे चलते थे चाल भी भगवत स्वरूप। यावत जष्टि विषाणु वेणु दल से, जष्टि बेंत लिए थे बछड़ों को चराने के लिए। ये मारते नहीं थे कभी बछड़ों को, पर बछड़ों को धमकाते थे दिखा करके कि इधर मत जाओ। ये बच्चे बड़े स्नेहवान थे बछड़ों के प्रति, और भगवान इतना स्नेह करते थे, भगवान को देखने पर बछड़े
चरना छोड़ करके कृष्ण के पास आ जाते थे, अपनी गर्दन ऊंची करके उनको छूते थे। उस समय भगवान अपने कर कमल से उनको सहलाते थे, बहुत प्रेम करते थे। वे बछड़े कैसे तृण लोभिता हो गए, तृण के लोभ में दूर कैसे चले गए। ब्रह्मा जी नवीन सृष्टि कर रहे थे, नया मैदान, नई घास, उनको लुभाने के लिए, इसलिए वो लोभ में पड़ गए। और भगवान की इच्छा से ही लोभ में पड़े, नहीं तो बछड़ों में कभी लोभ उत्पन्न नहीं हो सकता। वे कृष्ण का संग छोड़ करके जा नहीं सकते, परंतु भगवान की ही जब इच्छा होगी तो सब कुछ संभव है। बछड़े घास के लोभ से दूर होते गए, दूर होते होते बहुत दूर हो गए थे। उनको भगवान खोजे तो स्वयं बछड़े बने हुए, जैसा जिसका शील स्वभाव था, जैसी आकृति थी शरीर की, कोई छोटे थे, कोई बड़े थे, कोई धवल वर्ण के थे, कोई लाल वर्ण के थे, कोई काले थे। बछड़ों में जो जिस रंग का था उस रंग के भगवान बन गए, जैसी उनकी जैसी पूंछ आदि सब कुछ बन गए। और गोप सखा जैसे थे, कोई छोटे थे, कोई लंबे थे, कोई मोटे थे, जैसे थे वैसे बन गए। भगवान के लिए असंभव नहीं है। प्रलय काल में ये सारा जगत नष्ट हो जाता है। जितना हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा लोक और उस लोक के सारे निवासी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है या सृष्टि का समय आता है, प्रलय काल बंद हो जाता है, तो उस समय भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और फिर ऐसा ही संसार में सब कुछ भर देते हैं। जो प्रलय के समय नष्ट हुआ रहता है, उसी जगत को पुनः ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं भगवान की शक्ति से। एक कण भी, एक तृण भी नहीं छूट पाता है। प्रलय के समय जैसे, प्रलय से पहले जैसे जगत था, उसी तरह का जगत हूबहू रच देते हैं। एक भी मनुष्य की कमी नहीं होती है, एक भी तृण भी कम नहीं होता है। भगवान के द्वारा बनाए हुए जगत को वे प्रकट कर देते हैं। तो इस तरह से जो भगवान विश्व करता है, विश्व का निर्माण करने वाले, वही भगवान अपने को बछड़ों के रूप में कर लिए, गोपों के रूप में कर लिए, तो इसको असंभव नहीं मानना चाहिए। सर्वथा सत्य है और संभव है सब कुछ। शाम हो गई थी, लगभग 4 बज रहा था। श्री भगवान सभी सखाओं को बुलाए एक साथ। उस समय भगवान ही सखा के रूप में थे और बुलाने वाले भी भगवान थे। कह करके बुलाए, हे श्री राम, हे सुबल, हे मधुमंगल इत्यादि बहुत से नाम
तो स्वयं अपने से अपने को बुला रहे और सभी सखा आ गए तो कहे कि अब बछड़ों को समेटा जाए। तो बछड़ा भी वही है, सखा भी वही है, तो अपने से अपने को नियोजित कर रहे, समेट रहे हैं। और समेट करके सबको लेकर क्या अपने को लेकर के और ब्रज में चलते हैं। गांव में आए, चाहे गोकुल में या नंद गांव में, जहां भी ध्यान करें, आए। सबसे अच्छा नंद गांव ही होगा। सबको समेट करके लाए, अपने से अपने को हाँकते हुए, बुलाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। शाम के समय विशेष नृत्य होता था, सभी सखाओं के साथ नाचना गाना। तो विशेष नृत्य करते हुए, गाते हुए भगवान आ रहे हैं। और अब तो गोप कुमारों के रूप में वही नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाते नाचते अपने स्वरूपभूत सखाओं के द्वारा अपने ही स्वरूप बछड़ों को लेकर के श्री भगवान अपने गांव में प्रवेश किए। निकट पहुंचने पर बछड़ों को अलग अलग किए, अलग अलग गौशाला में जाना है ना, बछड़ों को अलग किए, अलग अलग घर में जाना है। और फिर वे सखा भी अलग अलग हुए और अपने अपने घरों में प्रवेश किए। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं ये माताएं किस तरह से मिल रही हैं। पहले गोपों की माताओं के विषय में बोल रहे हैं, बाद में गौओं के विषय में बोलेंगे। तन्मातरो वेणुरव त्वरोत्थिता उत्थाप्य दुर्भी पैरभ्य निर्भरम स्नेहस्तुतस्तन्य पया सुधासवम मत्वा परम ब्रह्म सुतानपायम। तन्मातरः उन गोप सखाओं की माताएं जब सुनी वेणु रवा, बांसुरी की आवाज, वेणु की आवाज सुन करके वे घर का काम छोड़ करके चली अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए। जानते हैं दिन भर का थका बच्चा आ रहा है घर और अभी गाय चरा करके थक करके आ रहा है, तो सब काम धंधा छोड़ करके बांसुरी की आवाज सुन करके वो बाहर आ गए। आज की जो बांसुरी की ध्वनि है वो साक्षात भगवान के द्वारा ध्वनि है, कृष्ण ही बजा रहे हैं। तो प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक मधुर स्वर हो रहा था। सुबल अपने घर में प्रवेश किए, श्रीदाम प्रवेश किए, मधुमंगल प्रवेश किए और जितने सखा थे, हजारों हजार सखा, वे अपने अपने घरों में प्रवेश किए। उनकी माताएं वेणु की ध्वनि को सुन करके त्वरया उत्थिता, जल्दी से उठ करके आई, काम छोड़ करके घर के बाहर आई, आंगन में उत्थाप्य
और बच्चे को उठाया। बच्चों का स्वभाव था जब घर में आते थे तो माता को प्रणाम करते थे साष्टांग, और जब जाते थे वत्सचारण के लिए तब भी प्रणाम करके जाते थे। तो प्रणाम किया बच्चा तो माता जी उठा ले, तुरंत उठा करके और दौड़ भी दोनों बाहों में भर लिया, आलिंगन दिया और इसके बाद अपने गोद में उठा करके रख लिया। पैरव्य निर्भरम, आलिंगन करके आनंद में भर गई। आज अपने बेटा के रूप में साक्षात भगवान आए, भगवान थे। तो स्नेह स्नुतस्तुन प्रसभाषण, अतिशय स्नेह के कारण स्तनों से दूध चुचुआने लगा, अपने आप स्नुत दूध चू रहा था। तो ऐसे स्नेह से क्षरित दूध को, जो अमृत के समान मादक था, परम मधुर दूध को पिलाने लगी। मत्वा परम ब्रह्म सुता न पाए, वो परम ब्रह्म को सुतान मत्वा, अपना पुत्र मान करके पिला रहे, मान रहे कि हमारा बेटा है, पर है कौन? पर ब्रह्म, साक्षात परमात्मा भगवान दूध पी रहे हैं। सभी माताओं इस संसार में जीवों में यह बहिरंगा माया का प्रभाव है, किसी न किसी को अपना पुत्र मान करके व्यक्ति स्नेह करता है। पर पुत्र है क्या? पुत्र भगवान की शक्ति अंश है, वो भी अनावृत नहीं है, वह जड़ शरीर से ढका हुआ है। शरीर तो बहिरंगा प्रकृति का दिया हुआ है, और उस शरीर के भीतर भगवान का छोटा सा अंश, ममई वांसो जीव लोके जीव होता सुना, छोटा सा अंश जीव है। और ऐसे जीव को शरीर मान करके कोई माता प्रेम करती है। शरीर जो जड़ है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, जो विकृत होता है, वृद्ध होता है, रोगी होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। इसी शरीर को अपना पुत्र मान करके और बड़े स्नेह से लालन पालन करती है। कितनी बड़ी मोहक शक्ति है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा माया इस तरह से सारे जगत को मोह में डाली है। यह हमारा पुत्र है, यह केवल मान्यता भर है ना, ये मान्यता है, मन की भावना है, मनोधर्म है कि यह हमारा है। तो यही मनोधर्म यदि कृष्ण से लग जाए तो कल्याण हो जाएगा सभी का। ब्रज की गोपियों में यह भावना है कि मेरा बेटा है। तो बेटा वास्तव में तो कृष्ण है, कृष्ण ही बेटा बन करके आए हैं, बिल्कुल अनावृत और नख से सिख तक चिन्मय दिव्य कृष्ण है, जड़ शरीर नहीं है। गोपों का शरीर भी पूर्ण कृष्ण है, तो वहां भ्रम नहीं है
कि यद्यपि वे नहीं जानती हैं कृष्ण पुत्र बनकर आए हैं, परंतु मान्यता चाहे जो भी हो, ये हमारा पुत्र आया है घर में, पर आए तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। बछड़ा या गोप सखा पहले वाले सब नहीं है, कृष्ण आ गए। तो अतिशय स्नेह से दूध पिला रहे हैं। दूध पिला करके इसके बाद ले गई घर के अंदर। हे महाराज परीक्षित, तो निपुण मर्दन मध्य, फिर स्नान कराई गोपी माता जी। स्नान करा करके पहले तो अंग का मार्जन की, जो वृंदावन में धूल लगी थी, मिट्टी लगी थी, उसको पोंछी। उसके बाद स्नान कराई, सुगंधित तैल लगा करके स्नान कराई। स्नान करा करके वस्त्र, खूब सुंदर वस्त्र धारण कराया। वस्त्र पहनाने के बाद फिर अलंकार धारण कराया। अलंकार और रक्षा तिलक। रक्षा तिलक मतलब जैसे ललाट पर श्री केशवाय नमः हम कहते हैं, यही रक्षा तिलक। भगवान के नाम के साथ जो तिलक किया जाता है, ये रक्षा तिलक है। सब प्रकार के दुख से रक्षा करता है। तो अवश्य मंत्र पढ़ करके, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ करके और तिलक करना चाहिए, या तिलक करके नाम बैठाना चाहिए। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। ये भगवान का नाम है। ये साधारण बात नहीं है कि वैष्णव लोग तिलक करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं। ये रक्षा तिलक है। माताओं ने अपने अपने पुत्र को तिलक किया, 12 तिलक। ये 12 मंत्र पूछ सकते हैं। जय गोविंद। इन 12 मंत्र कोई बताओ, याद है? नहीं, मैं जिससे पूछा वो बताओ। हाँ ठीक है, आप बोलिए, खड़ा होकर के माइक से बोलिए। केशवाय नमः, नारायणे नमः, केशवाय नमः, नारायणे नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। केशवाय नमः, नारायणे नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्राय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। ये है रक्षा तिलक। तो उन माताओं ने तिलक किया, सवेरे भी किया था और शाम को भी। इसके बाद जो दिन में पकवान बनाए थे, शाम के समय बच्चों को खिलाया। खिला करके बहुत प्रकार से लालन किया।
और फिर समाचार पूछने लगे कैसे वन में बीता, ठीक से थे ना। तो बच्चे सब बता करके और गोष्ठ के विषय में पूछते हैं, माता जी यहाँ गोष्ठ में कोई उपद्रव नहीं हुआ ना? कभी कभी राक्षस आ जाते थे गांव में भी। इस तरह से लालन करते हुए फिर वो बच्चा सो जाता था। थका मांदा वत्स चारण करके आया है, फिर सवेरा होने पर उसी प्रकार से स्नान कराना, तिलक करना और फिर श्रृंगार करना। इसके बाद वो घर से निकलता था। तब तो साक्षात भगवान ही निकल रहे थे ना। बहुत प्रेम से कहती थी माँ, जल्दी आ जाना, देर मत करना जंगल में। इस प्रकार भगवान ने सुख दिया माताओं को। गौओं के विषय में कहूँ, गावस ततो गोष्ठ मुपेत सत्वरम। और गौओं को कैसे भगवान ने सुख दिया इसका वर्णन करते हैं। गाव गौएं ततः, इसके बाद शाम को आ गई। बछड़े तो पहले आ जाते थे घर पर, गौएं बाद में आते थे। तो गौएं सब आई हुंकार करते हुए, हुंकार घोष है परिभूत संगत। वे बच्चों के लिए बोल रही थी, उसको हुंकार कहते हैं, बहुत जोर से। तो उनके हुंकार को, गौओं के हुंकार को सुन करके बछड़े जवाब दे रहे थे, वे भी बोल रहे थे। आज के बछड़े कोई साधारण बछड़े नहीं थे, साक्षात भगवान थे। तो अपने माँ के आवाज को सुन करके बछड़े भी उत्तर दे रहे थे, बोल रहे थे। और तुरंत संगतान आ गए माँ के पास, गाय के पास। स्वकान स्वकान वत्सतान पायन, अपने अपने बच्चों को, बछड़ों को वे दूध पिलाने लगे। मुहुर लेहंत, बारंबार चाट रही थी, ऐसे चाट रही थी और थन से दूध बह रहा था और बछड़े को चाट रही। वास्तव में परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण है किसी भी जीव के, लेकिन हम भूले हुए हैं। इस संसार में सभी जीव भूले हुए हैं, बस उस भूल को सुधारना है। प्रीति के वास्तविक विषय हैं कृष्ण, चाहे वो गाय हो चाहे मनुष्य हो। ये तो शरीर का अंतर है केवल। हम लोग सभी जीव भगवान के अंश हैं, अतः अपने अंशी भगवान से प्रेम करना यह स्वाभाविक है। किसी भी स्थिति में यह प्रेम खंडित नहीं हो सकता। ये रहेगा, प्रेम की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन भ्रम से दूसरे जगह लग जाती है। बिना प्रेम किए कोई नहीं रह सकता है, चाहे वह प्रेम अपने शरीर से हो या शरीर के संबंधियों से, पुत्र से या अन्य वस्तुओं से, लेकिन प्रेम रहेगा। प्रेम किए बिना रह नहीं सकता है जीव।
जैसे भगवान गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षण अपनी जातु तिष्ठत्य कर्म के, बिना कर्म किए मनुष्य कभी रह नहीं सकता। तो ठीक वैसे ही बिना प्रेम किए कभी रह नहीं सकता। वह प्रेम रहेगा, बचपन में भी रहेगा। ये बच्चा भी प्रेम करता है, माँ से प्रेम करता है, चाहे खिलौने से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम की जो प्रवृत्ति है वो रहती है। बड़ा होने पर वही अपने समाज से, अपने परिवार से, माता पिता से, चाहे भाई से, प्रिया से प्रेम करने लगता है। किसी भी अवस्था में प्रेम करने की भावना रहती है। तो इसी भावना को पोषना है, लेकिन ऑब्जेक्ट बदल देना है। ऑब्जेक्ट रखना है कृष्ण को, कृष्ण को अपना पुत्र मानना, कृष्ण को अपना प्रियतम मानना, यही अपेक्षित है। तो सौभाग्य से आज गौओं के पुत्र बन गए हैं भगवान। वो नहीं जानते हैं, केवल अभिलाषा रखती थी कृष्ण हमारा पुत्र बने तो हम उनको दूध पिलाएं, वो बन ही गए। आज जो अभिलाषा की जाती है, लालसा की जाती है, एक दिन वो सफल होती है। हम भक्त लोग तो अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं, बाल गोपाल जी को रखकर सेवा करते हैं। कहते हैं गोपाल जी भूखे हैं, गोपाल जी सो गए। तो एक दिन सचमुच गोपाल जी खाने आएंगे। यह सत्य है, लेकिन इस तरह का अभ्यास रखना चाहिए। भगवान को जगाने का, भगवान को सुलाने का, भगवान को खिलाने का, उनका श्रृंगार करने का स्वभाव रहना चाहिए। रोज कपड़ा तो पहनते ही हैं, आयरन करके कपड़ा पहनते हैं, कितना सजाते हैं अपने को, इस जड़ शरीर को, जो शरीर हम नहीं हैं, फिर भी इस शरीर को मैं मान करके हम कितना इसको सजाते हैं, इसको सुलाते हैं, इसको भोजन देते हैं, और इसी के लिए कितना झूठ कपट क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन यह साथ छोड़ देगा या गिर जाएगा। पतत अवश्यम पढ़ने में पेशलम, यह शरीर एक दिन अवश्य गिरेगा, छूटेगा, और इसका जो पेशलत तो है, इसकी सुंदरता खत्म होगी। ये बूढ़ा होगा, रोगी होगा, पर फिर भी इस शरीर से इतनी ममता है, ममता ही नहीं अहंता है, मैं ही यह देह हूं, देह ही मैं हूं, ऐसा व्यक्ति सोचता है। ममता से बढ़ करके अहंता है, पर यह अहंतास्पद देह गिरेगा, छूट जाएगा। तो कहाँ जाएगा पता नहीं, आग में जाएगा या कुत्ते के पेट में जाएगा, किसी जीव को कुछ पता नहीं। इस नश्वान देह को पोषने के लिए सारा उद्योग हो रहा है, सारा काम धंधा है, और भगवान से प्रेम बढ़ाने वाला काम नहीं हो रहा है। सवेरे आदमी अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, ये ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी है, ये है। इतनी तत्परता के साथ क्या जप करने का उत्साह रहता है? हम जप करेंगे, अपनी इस अवास्तविक ड्यूटी को पूरा करेंगे, 16 माला जप करके ही हम खाएंगे। इस तरह से सबसे जो प्रबल बलवान ड्यूटी है, इसको करना चाहिए। भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे,
भगवान को इतना प्रणाम रोज करेंगे, मंदिर में अवश्य जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे। ये नियम करना चाहिए। ड्यूटी व्यक्ति करता है, लेकिन वो फालतू ड्यूटी क्या करना है? केवल शरीर के लिए, केवल परिवार के लिए चिंतित रहता है व्यक्ति, पर अपने लिए चिंता नहीं करता है। अपनी चिंता यह है कि हम भगवान के हैं, भगवान को पाल लें इस जीवन में, नहीं तो ये जीवन बीत गया तो इसके बाद क्या होगा पता नहीं। 84 लाख योनियों में जन्म होता रहेगा, मरते रहेंगे, जन्म होता रहेगा, मरते रहेंगे। इसके लिए हम नहीं है, हमें अपने जन्म मृत्यु के प्रवाह को बंद करना है। तो संभव है केवल इसी मनुष्य देह में। यह देह इसीलिए भगवान ने दिया है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र को रोक दें। कैसे रुकेगा? तो भक्ति से रुकेगा, भगवान के धाम चले जाने से रुकेगा। तो भगवान के धाम में जाने का यही सब उपाय है। अभी से भगवान के घर में जाना चाहिए, मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। यदि व्यक्ति नियम बना ले कि हमें जाना ही है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हम भगवान का दर्शन करके कोई कार्य करना है, भगवान को अर्पित कुछ करना है, भगवान को फूल अर्पित करना है, भगवान को प्रणाम करना है। ये जीवन में अभ्यास करना चाहिए। जन्म मृत्यु से पार होने का उपाय करना है। और सबसे बड़ा उपाय है, सबसे आसान, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। तो इस तरह से हम अपनी ओरिजिनल चेतना को, कृष्ण भक्ति को पुनः जगा सकते हैं। जो हम में है लेकिन वो डॉर्मेंट है, सोया हुआ है, लुप्त है, सुप्त है। हम में कृष्ण से प्रेम करने की प्रवृत्ति है, उसको बाहर से कहीं नहीं लाना है, पर भीतर में जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, उसको जगाना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। यह कृष्ण प्रेम साध्य नहीं है, सिद्ध है हम में। उचित उपाय करने से यह उदित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं लाना है बाहर से, जो हम में नहीं है, हम में है। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, हमें कृष्ण से प्रेम करने की बात है, वो स्वरूप है हमारा, वो जा नहीं सकता। कोई बाहर से नहीं लाना है, बस इसको जगाना है। महामंत्र के उच्चारण द्वारा, श्रवण द्वारा, प्रणाम द्वारा और श्रीमद् भागवत के श्रवण द्वारा उसको जगाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। भगवान ने बहुत सुविधा दिया है, जहां तहां सब जगह भगवान के मंदिर हैं। जैसे दिल्ली में मंदिर नए नए खुल रहे हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। वास्तव में भगवान कृपा करते हैं, तो उस कृपा का लाभ लेना चाहिए। भगवान के घर में जाना, प्रणाम करना,
नाम जप करना है बहुत आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इस तरह से यदि हम अभ्यास करते रहेंगे, 16 माला का जप करते रहेंगे, तो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, बढ़ जाएगा और हमको कृष्ण मिलेंगे। जैसे गौओं को मिले, गोपियों को मिले, भगवान अपनी लीला द्वारा ये भी संकेत करते हैं कि जो हमको जिस भाव से भरता है उसको मैं उसी भाव से मिलता हूँ। तो गौओं ने अपने पुत्र के रूप में चाहा कृष्ण को, गोपियों ने अपने पुत्र के रूप में चाहा, तो श्री भगवान मिल गए। कृष्ण तो हृदय में ही है, हमारी लालसा को वे देखते रहते हैं कि हमारी क्या इच्छा है। तो अपनी लालसा को बढ़ाना चाहिए। और मुख्य बात है कि हमें जगत की चर्चा नहीं करनी चाहिए, सांसारिक बातें न करके भगवान के बारे में बात करनी चाहिए। ये कचड़ा न्यूज़पेपर न पढ़ करके भागवत पढ़ना चाहिए। मति भ्रष्ट होती है न्यूज़पेपर पढ़ने से, टीवी देखने से। अतः जो बचने लायक बात है, जिसका निषेध किया गया है, उससे बचना चाहिए। और कौन बचाएगा? आप स्वयं अपने से अपना बचाव कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भागवत में भगवान कहते हैं दत्तात्रेय कि आत्मा अपने से ही अपना गुरु है, मतलब हित करने वाला है। यदि हम अपना हित करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और अहित करने पर पड़ जाएंगे तो कौन बचाएगा? यदि हम अपना गला काटने के लिए तैयार हो जाएं, इसी फेर में रहेंगे, कब हम काट लेंगे तो कौन बचाएगा? अपने पास छुरी है और जब मन करे तब रेत दें गला को, तो कौन रोकेगा? और यदि बचाना चाहें तो कौन मारेगा? तो हमें अपनी रक्षा करनी है, अपने को बचा करके रखना है इन सांसारिक वार्ता से। तो बचाना चाहिए टीवी से और न्यूज़पेपर से। और कोई बोलता हो तो उन बातों को सुनना नहीं चाहिए। कहना चाहिए कि हमको समय नहीं है, अभी गीता पढ़ रहा हूं या भागवत पढ़ना है। तो किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि जबरदस्ती आपके पास आकर के सुनाएगा। उसको भी काम है, जाना है, लेकिन अपने आप जब इच्छा जाग जाएगी कि हम सुने क्या हो रहा है दुनिया में, तब तो हम अपना नाश स्वयं ही करना चाहते हैं। लेकिन यदि बचना चाहेंगे, हम नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जबरदस्ती सुनाने वाला, आपको पढ़ाने वाला अखबार आदि नहीं लाएगा। तो अपने से अपनी रक्षा करनी है, जगत वार्ता नहीं सुननी है। ये कुछ लोगों की आदत हो जाती है, ये न्यूज़पेपर जरा देखे सवेरे सवेरे, मॉर्निंग न्यूज। और जब तक दुनिया का कचरा दिमाग में, हृदय में नहीं भरेंगे, तब तक चैन नहीं आएगी। यह भी एक पतन है वास्तव में। यदि सवेरे सवेरे इच्छा है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ें, तब तो ठीक चेतना है, या गीता पढ़ें,
अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब मैं पढ़ लिया, अब हमको जरूरत नहीं है। जीवन भर पढ़ना है, ये जन्म जन्म में भक्ति करनी है हमको। मन को इकट्ठा करना है, भगवान की लीला पढ़ करके, भागवत पढ़ करके अपने मन को संयम में रखता है, बिखरने नहीं देना है। इस तरह से श्री भगवान आए ब्रज में, गौओं ने दूध पिलाया और उनको चाट रही हैं, उनके थन से स्तन बह रहा है, दूध बह रहा है। वे पशु हैं, गाय हैं, लेकिन उनका प्रेम कितना है कृष्ण से। इसी प्रेम की कथा हम लोग लगातार सुनते रहेंगे। आगे यह वर्णन आएगा कि और तो और श्री बलराम जी भी माया में पड़ गए। माया मतलब कृष्ण की माया में। वे भी देखे कि इन बछड़ों के प्रति और इन गोपों के प्रति, सखाओं के प्रति हमारा मोह बढ़ रहा है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है। ये कैसे हो गया? हमारा प्रेम तो केवल कृष्ण में रहना चाहिए, पर इन गौओं में, इन बछड़ों में और गोपों में क्यों हो रहा है? जब दूसरे जगह प्रेम बढ़ने लगा तब बलराम जी को चिंता हो गई। तो प्रेम भगवान में ही बढ़ रहा था, लेकिन उनके समझ में नहीं था। ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये सभी कृष्ण हैं, सभी भगवत स्वरूप है, विष्णु हैं। चिंता में पड़ गए, और वो भी साल भर के बाद 5-6 रात रह गई, तब उनको पता चला। तो हम लोगों को इससे शिक्षा लेनी है, यदि हमारी प्रवृत्ति, हमारे इंद्रियों की धारा यदि संसार की ओर है, सांसारिक वार्ता की ओर है, सांसारिक लोगों से यदि प्रेम है, उनके पास बैठना उठना हमें अच्छा लगता है, तो सावधान हो जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है। हमारा झुकाव, हमारे इंद्रियों की धारा केवल कृष्ण की तरफ होनी चाहिए। जब बोलना है तब महामंत्र बोले, भगवान की लीला बोले। जब देखना है तो भगवान के भक्तों को देखें, भगवान के श्री विग्रह को देखें। सुनना है तो भगवान की बातें सुने, कथा सुने। चलना है तो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करें, भगवान के धाम की परिक्रमा करें। एक दिन चलने की शक्ति छीन ली जाएगी, पैर काम नहीं करेगा। आजकल तो ये शिकायत बहुत आती है, घुटने में दर्द। ये काल का प्रभाव होता है। इस मनुष्य शरीर को नष्ट करने में सबसे पहले काल घुटने पर प्रहार करता है। घुटना जब इधर उधर डोलने लगे, टेढ़ा चले, सीधा न चले, तो समझना चाहिए कि काल हमारे पैर पर मार रहा है, अब इस महल को गिराना चाहता है। इस नर शरीर रूपी महल को ध्वस्त करना चाहता है। तो जिनकी ये अवस्था नहीं है, जिनके घुटने में दर्द नहीं है, जिनकी आंखें ठीक से काम कर रही, उनको सावधान हो जाना चाहिए। इसको बचा करके भगवान की सेवा में रखना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान के धाम की परिक्रमा करनी है।
भगवान का प्रचार करना है। एक दिन ऐसी दशा होती है कि दूसरा आदमी इस शरीर को संभाल करके ले चलता है। अपने से खड़ा नहीं हो सकते। और यह अवस्था, ये दशा सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि नवजुवक हमेशा नवजुवक रहेंगे, ये तो चलता रहता है। जन्म के बाद कुमारावस्था के बाद फिर यौवन आता है, यौवन के बाद वार्धक्य आता है, और वार्धक्य के बाद शरीर समाप्त हो जाता है। ये शरीर जाएगा निश्चित, इसको मान करके चलना चाहिए। और भगवान की भक्ति होती है जवानी में, बुढ़ापा में नहीं हो सकती। बुढ़ापा में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। बुढ़ापा में महाराज जजाति ने भजन किया, और सौभाग्य से अजामिल ने भजन किया बुढ़ापा में। लेकिन अजामिल के पास तो भगवान के पार्षद आ गए। वो बहुत भाग्यशाली था। उसने अपने बेटा का नाम नारायण रखा था, 10वें पुत्र का। नारायण नामक बेटा में बहुत उसकी प्रीति थी। पहले उसकी प्रीति उस कुल्टा स्त्री में थी, लेकिन बुढ़ापे में उसकी प्रीति अपने पुत्र में हो गई, नारायण में। वो नारायण नामक बच्चे की लीला को देखा करता था, बार बार देखा करता था। पूछता था अपनी पत्नी से, नारायण खाया कि नहीं, नारायण सो रहा है क्या, नारायण स्कूल गया कि नहीं, नारायण कैसा है, नारायण को बुखार आया है। इस तरह नारायण नारायण वो बार बार रट रहा था। तो इसी चेतना में उसकी मृत्यु का समय आ गया। तो पुत्र में आसक्ति थी, पुत्र कहीं खेल रहा था, तो मरते समय जमराज के 3 दूत आए, बहुत भयावह। आते ही हैं, हम जब मर जाते हैं, कोई जीव मर जाता है तो उसको लेने के लिए जमराज के दूत आते हैं। चाहे अच्छा कर्म किया हो तो स्वर्ग से देवता लोग आते हैं ले जाने के लिए, और नहीं यदि भजन किया है तो वैकुंठ से भगवान के दूत आते हैं। तो वो तो भजन किया नहीं था, केवल पाप किया था, इसलिए जमराज ने दूत भेज दिया, जा करके उसको पकड़ कर लाओ, वो बहुत बड़ा पापी है। तो 3 दूत आए और वे लोग सूक्ष्म शरीर के गले में रस्सी बांधने लगे और उसको खींचने लगे। वो बेड पर था, लेकिन खींचने लगे जबरदस्ती कि अब चलो, अरेस्ट करके अब नरक ले जाने के लिए। खींच रहे थे, तब तक तो वो अपने पुत्र का नाम बोल दिया, नारायण आया आओ। वो बहुत शोक में था, बहुत शोक में कि हमारा संग छूट रहा है नारायण से। तो उन तीनों को देख करके दूतों को, जमराज जी के दूतों को, वो बहुत भयभीत हो गया और डर करके पुकारा, नारायण आयो, हे नारायण आओ। उसको डर था कि ये दूत हमको ले जाएंगे
या हो सकता है हमारे बच्चे को भी मारे। तो नारायण को पुकारा। उसी समय भगवान के 4 पार्षद आ गए। बहुत सुंदर थे, उनकी पोशाक, उनका वस्त्र श्रृंगार बहुत सुंदर था, भगवान के समान। वे आ करके डांट करके जमदूतों को कहे, क्यों इसको तुम लोग खींच रहे हो, छोड़ो। तो वे लोग बहस किए, कहने लगे यह बहुत बड़ा पापी है, इसका पक्ष आप लोग क्यों ले रहे हैं? हम लोग इसके शत्रु नहीं है, इसका हित करने के लिए आया है। इसको नरक में ले जाकर इसकी मरम्मत करेंगे, छोड़ दीजिए। जमराज जी ने हम लोगों को भेजा है, धर्मराज ने भेजा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम लोग हम लोगों के डर से झूठ बोल रहे हो, धर्मराज के सेवक नहीं हो, धर्मराज का आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। एक महात्मा को नरक में ले जा रहे हैं। तो वे चौंक गए, ये महात्मा है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कौन है? हम लोग सुना रहे हैं एक कैसा महात्मा है। यह दुष्ट ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कन्यकुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज गांव है इसका, एक कन्यकुब्ज ब्राह्मण है। यह पहले अच्छा था, अपने पिता के आज्ञा से ये वन में गया, जग करने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, कुश लेने के लिए, कुछ फूल लेने के लिए, फल लेने के लिए वन में गया। और वहां से ले करके सामान लौट रहा था, तब तक इसने एक शूद्र को देखा रास्ते में। वो एक वेश्या के साथ लिपटा हुआ था। वो वेश्या बहुत शराब पी ली थी, तो उसकी आंखें उलट रही थी, वो गा रही थी, और ये शूद्र भी गा रहा था उसी वेश्या के पास। तो उसको देख लिया, बहुत अपने मन को रोकने का प्रयास किया, वेद द्वारा, श्रुति द्वारा, मतलब वेद के श्लोक को सोच रहा था कि ये काम नहीं करना चाहिए, हमें ये दृश्य नहीं देखना चाहिए। बहुत जोर लगाया, लेकिन कितना भी जोर लगाया, इसका मन वेश्या में चला गया। और पिता के पास लौटा घर पर और सामान दे दिया, और सामान दे करके फिर वहीं गया जहां वो शूद्र वेश्या के साथ कुचेष्टा कर रहा। तो वहां जाकर के उस वेश्या को बहुत सा धन दे करके अपने बस में किया, अपने घर लाया। सुनिए इसका महात्मापना। वेश्या को घर में लाया और अपनी विवाहिता पत्नी को घर से निकाल दिया, क्योंकि ये वेश्या का आदेश था, यदि हमको घर में रखना चाहते हो तो इसको निकालो। तो अपनी पत्नी को, जो बहुत कम उम्र की थी, घर से निकाल दिया और उस वेश्या को रखा। और वेश्या का परिवार बढ़ गया, उससे 10 पुत्र हुए इसके। इनका पालन करने के लिए इसको कोई रोजगार तो था नहीं, अब चोरी करना, अपहरण करना, जुआ खेलना, यही सब काम रहा। चोरी करता था, हत्या करता था, दूसरों को लूटना पटना और धन लाना। इसके द्वारा वेश्या और वेश्या के परिवार का पोषण किया। यह महापापी है। यह रोज वेश्या का उच्छिष्ट खाता था, वो खा करके जब छोड़ देती थी तब ये खाता था। ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण अब नहीं है तो गिर गया है, इसको ले जाने दीजिए, ये नरक में शुद्ध होगा। खूब इसको पीटा जाएगा, आग में जलाया जाएगा, काटा जाएगा, तब ये ठीक होगा। ये भगवान जमराज के दूत ऐसा कह रहे थे।
तो भगवान के पार्षदों ने क्या कहा, तुम लोग इतने बड़े पद पर हो, सुप्रीम जज के आदमी हो, और धर्म का ज्ञान नहीं है तुम लोगों को। इसने प्रायश्चित कर लिया है, पापी बहुत है लेकिन सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तो लोग पूछे कैसे कर लिया है? भगवान के पार्षदों ने कहा, वेद में लिखा गया है बहुत सा व्रत नियम, श्रुति स्मृति में बहुत से व्रत बताए गए हैं, दान करना, सत्कर्म करना इत्यादि बहुत बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, तपस्या, विद्या, बहुत से उपाय हैं पाप खत्म करने के। लेकिन उससे पाप की वैसी निवृत्ति नहीं होती है जितना भक्ति करने से। तो यह भगवान की भक्ति किया है। कब किया? आप लोग भी ऐसे गलत बोल रहे हैं, ये भक्ति कब किया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, भक्ति का सार है श्री भगवान के नाम का उच्चारण। इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। कब किया है? वो पूछते हैं, जब ये मर रहा था, दुख में था, उस समय इसने भगवान का नाम लिया है। तो इसके सारे पाप इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो गए। तुम लोग छोड़ते हो कि नहीं इसको? भगवान के पार्षदों ने डांटा, मारने की धमकी दिया, तब जमराज के दूत भाग गए, अजामिल को मुक्त कर दिया। अजामिल सुना, जमदूतों का संवाद और भगवान के पार्षदों का संवाद सुना, तो उसे नाम की महिमा का ज्ञान हो गया और वो बच गया, मरा नहीं। और सीधे अपने गांव से कन्नौज से उठा और हरिद्वार में आ गया। यहाँ आकर के वो प्रतिदिन गंगा स्नान करता था और भगवान के नाम का जप करता था। मंदिर में रहने लगा और भगवान की कथा सुनता था। उसके बाद वही पार्षद जो उसको छुड़ाए थे आए उसको वैकुंठ ले जाने के लिए। तो विमान पर चढ़ करके भगवान के धाम चला गया, वैकुंठ। ये कथा है, सत्य है, श्रीमद् भागवतम में है। और इस कथा को सुनाते समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने ये कथा अगस्त मुनि से सुना है। अगस्त जी जब यह कथा कह रहे थे तो वे अपने मंदिर में डीटी के चरण छू छू कर कह रहे थे कि बिल्कुल सत्य कथा है, सत्य है, हमें विश्वास करना चाहिए। भगवान के नाम की ऐसी ही महिमा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा